कि यहाँ न पक्षपात कछु राखहूँ, वेद पुराण संत मत भाखूँ, संबत विक्रम दो अनंगा, महाकोक न चतुर पतंगा, राजनीति भाव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतु सुदर सत्यचारी, तीन को वंश भयो अति भारी, तब तक सुंदर मादी कोया बिना महामद पार न होई, तब से मानहु जंतु भिखारी, समर्थ नाम यही बरधारी, हर सुंदर निर्माण को होई, तुलसी बचन सत्य सच होई। उनकी किताब से कि यहाँ न पक्षपात कछु राखहूँ, वेद पुराण संत मत भाखूँ, संबत विक्रम दो अनंगा, महाकोक न चतुर पतंगा, राजनीति भाव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतु सुदर सत्यचारी, तीन को वंश भयो अति भारी, तब तक सुंदर मादी कोया बिना महामद पार न होई, तब से मानहु जंतु भिखारी, समर्थ नाम यही बरधारी, हर सुंदर निर्माण को होई, तुलसी बचन सत्य सच होई। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि क़ौमिहि, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, रब्बि ज़िदनी इल्मा। अब आइए ज़रा कुरान के बाद वेद की तरफ देखें। वेद में लिखा है, अज्ञान हेतु कृत मोहम्मद अन्न कारणाशम विधायम ही तदोदयते विवेकः, यद ग्रंथ प्रथम जायमान उद्दंत समुद्र दूत अर्बन, अश्वमा सुगमरुहा देव दत्ते जगतपति आसीना सवादत मनम सदश्री उरंदितः। अब पुराण की तरफ आए। चतुर्मधरा त्रिमदेव कर्ष्यामि कर्ष्यम भवन कपादवदेव सुनाओ त्रिशयत्था, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, इतस्मिन्नन्तरमलक्ष्याचार्य समन्वितः, महामदीति ख्याता शिष्य शाखा समन्वितः, लिंगच्छेदी शिर्वहीन संसुरधारी दूपकः, उच्चलापि सर्वभक्षी भविष्यति जनो ममः, तस्मान् मुसलवन्तु ही जातियो धर्मो दूपकः। अब आइए जरा रामायण के लिखने वाले जो हमारे यहाँ उसका ट्रांसलेट किए हैं, उनकी किताब से कि यहाँ न पक्षपात कछु राखहूँ, वेद पुराण संत मत भाखूँ, संबत विक्रम दो अनंगा, महाकोक न चतुर पतंगा, राजनीति भाव प्रीति दिखावे, आपन मत सबका समझावे, सुरन चतु सुदर सत्यचारी, तीन को वंश भयो अति भारी, तब तक सुंदर मादी कोया बिना महामद पार न होई, तब से मानहु जंतु भिखारी, समर्थ नाम यही बरधारी, हर सुंदर निर्माण को होई, तुलसी बचन सत्य सच होई। वर्ष सहरसा तो सुंदर होई, ते के बाद न पावे कोई, देश अरब में भरता सुहाई, सूथल भूमि गत्सु नो ठकराई। कुरान, पुराण, वेद और रामायण सारी चीज़ें आपके सामने आज मैंने रखी। क्योंकि आज थोड़ा सा 15 मिनट का टाइम मिला हुआ है, तो मैं चाहता हूं कि आपके सामने वो सारी बातें आ जाए। मेरे भाइयों, कुरान में अल्लाह ने कहा, वमा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही। दुनिया के अंदर जितने भी धर्म हैं, जितने भी मजहब हैं, हर एक मजहब के अंदर मैंने जिस नबी को भेजा, जिस दूत को भेजा, जिस पैगंबर को भेजा, वो इल्ला बिलिसानि कौमिही, वो सब के सब उस कौम की ज़बान को, उसकी भाषा को, उसकी लैंग्वेज को जानने वाले होते थे। कोई भी दुनिया के अंदर धर्म के मानने वाले लोग होंगे, उनके पास जो नबी आया होगा, दूत आया होगा, पैगंबर आया होगा, तो वो उसी के भाषा में। अगर कोई शख्स, आज तो नहीं है, जिस ज़माने में सिर्फ संस्कृत का बोलबाला था, उस टाइम में हो सकता है संस्कृत ज़बान के अंदर ही धार्मिक ग्रंथ को उतारा गया हो, धार्मिक ग्रंथ का ही अवतरण किया गया हो। जो भी अवतार आए हो, जो भी अवतार अल्लाह ने इस दुनिया के अंदर भेजे हो, उसको संस्कृत ज़बान के अंदर भेजा गया हो। आइए ज़रा समझें।
सबसे पहली शरीयत, आपको तो मालूम है कि सबसे पहले नबी कौन है? वो है आदम अलैहिस्सलाम, सबसे पहले नबी भी और सबसे पहला मानव जाति का बाप भी, सबसे पहला इंसान भी, सबसे पहला मानव भी, वो कौन? आदम अलैहिस्सलाम। वो नबी भी है और हम सबके बाप दादा भी है, सबके टोटल। कुछ दिनों के बाद लोग चलते रहे, उस जमाने में कहते हैं कि सतयुग था, रहे होगा। सतयुग के ज़माने में सारे के सारे लोग सच बोलने वाले हैं। लेकिन आपको बताऊं, सुन लीजिएगा, आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटी और 2 बेटा हुआ। अब शादी की बात हुई, शायद आप लोगों को अचंभा लगे, लेकिन उस वक्त लड़की थी ही नहीं, तो शादी कैसे करेगी? बहन भाई में शादी हो रही थी। उसी संतान से हम लोग सब के सब आए हुए हैं, इसमें कुछ सब कुछ करने वाली बात नहीं है। तो अल्लाह ने कहा कि ठीक है, तुम दोनों आदमी कुर्बानी पेश करो। दोनों ने कुर्बानी पेश की। नाम तो हकीकत में नहीं आया है, लेकिन हाबिल और काबिल लोग कहते हैं। एक भाई ने जब कुर्बानी पेश की तो उसकी कुर्बानी कबूल हो गई, दूसरे भाई की कुर्बानी कबूल नहीं हुई। जिसकी नहीं हुई उसने क्या कहा मालूम है? उससे शादी हम करेंगे, तुमको नहीं करने देंगे। उन्होंने कहा कि जब अल्लाह ने हमारी कुर्बानी कबूल कर ली है, ईश्वर ने जब हमारी कुर्बानी कबूल किया, तो तुम कैसे कर सकते हो? उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे। लड़कियों के पीछे भागने वाले भाइयों सुन लो, ये जुर्म उसी वक्त से शुरू है। हदीस के अंदर आता है कि जो भी कत्ल दुनिया के अंदर हो रहा है, सबका गुनाह, सबका पाप उस आदमी के सर पे जा रहा है, सबका। बंदे ने उसको बहला फुसला कर जंगल में ले गया और उनको कत्ल कर दिया, उस भाई को कत्ल कर दिया। और जब उसको कत्ल किया, अब शर्मिंदा है, नादिम है, शर्मशार है, करे तो क्या करे? अल्लाह ने आज मैं 1-2 दिन पहले आ रहा था, रास्ते में देखा कौवा यहाँ कतर के अंदर घोंसला भी लगा रहा। कौवा देख के मुझे याद आया, कुरान में अल्लाह ने कहा कि अल्लाह ने गुराब को भेजा, कौवा को भेजा, और कौवा ने ऐसे ऐसे करके ज़मीन खोदी। तब वो सोचा कि ओ, इसी तरह से हम अपने भाई को अंदर छुपा सकते। इतना भी अकल नहीं था उसको कि लाश को कहाँ दफनाया जाता है, कैसे छुपाया जाता है। मेरे भाई, गुनाह और पाप शुरू हो गया। उसी दौर से गुनाह और पाप शुरू हो गया।